स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अग्निदेव की बुद्धि भ्रष्ट होने का परिणाम है ये, तो महादेव के क्रोध के रूप में सामने आ रहा है। अग्नि से वंचित होने पर पंच तत्व से बने संसार में भारी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अग्नि की भूल का दंड समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा। यदि महादेव द्वारा अग्नि का शोषण नहीं रोका गया तो अनंत काल तक ये संसार शिथिल, तापहीन और मूर्छित हो जाएगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाकर महादेव से शांत होने की प्रार्थना तथा अग्नि के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। जिसका भय था वही स्थिति हमारे समक्ष है। बहुत समय पश्चात किसी ने महादेव को इतना क्रोधित कर उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने पर विवश कर दिया है। इससे पूर्व की समस्त लोगों से अग्नि विलुप्त हो जाए। हमें महादेव को शांत कराना चाहिए। अब हम नहीं नारद, अब महादेव को केवल एक ही व्यक्ति शांत करा सकता है। द्वारिकाधीश, ये चौसा खेलते खेलते आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? क्या सोच रहे हैं? महादेव की पूजा करने की इच्छा हो रही है रुक्मणी? तो इसमें इतना विलंब क्यों? चलिए, मैं भी आपके साथ चलकर पूजा करती हूँ। पिताजी, अग्निदेव के शोषण से संसार में एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। कृपया करके उन्हें एक अवसर दे दीजिए। वो अपनी भूल अवश्य स्वीकारेंगे और उसका पश्चाताप भी करेंगे। प्रभु, अग्निदेव को क्षमा कर दे। हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे लोकपाल, हे त्रिलोचन, शांत हो जाइए। समस्त संसार आपसे शांत होने की प्रार्थना कर रहा है। कृपा कर शांत हो जाइए।
आभास हो गया है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे तो आपने जब पहली बार समझाया था तभी समर्पण कर देना चाहिए था, किंतु मैं अपने अहंकार में कुछ देख नहीं पाया, कुछ समझ ही नहीं पाया। आज आपने मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दिया। मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूं। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो अग्नि, अब भी नहीं समझ पा रहे हो, और जिसे तुम समर्पण समझ रहे हो वो समर्पण तो भय से उत्पन्न हुआ, क्योंकि समर्पण कभी किसी के प्रति नहीं होता, मेरे भी नहीं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, तुम्हें समर्पण की आवश्यकता का स्मरण कराने हेतु। समर्पण की कोई प्रक्रिया नहीं, अवस्था है, उसे बाहर नहीं ढूंढो, क्योंकि तुम तो केवल उसे अपने अंदर ही पा सकते हो। तुम निरंकुशता चाहते थे अग्नि, स्वतंत्रता चाहते थे। दोष उसमें नहीं अग्नि, दोष तो इसमें है कि तुम उसके उचित अर्थ से विमुख हो गए। स्वतंत्रता तो वही है अग्नि जो अहंकार के पराधीन नहीं, अर्थात जो अहंकार से स्वतंत्र है। जहां अहंकार नहीं वहां महत्व और महत्वहीनता, वहां जय पराजय का उपद्रव ही समाप्त हो जाता, भिन्नता नहीं रहती। व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व को देख पाता, उसे समझ पाता, उससे एक हो जाता, सत्य हो जाता। अहंकार एक ऐसा रोग है जिससे समस्त संसार संक्रमित है, किंतु ये एक ऐसा रोग भी है जिसकी उत्पत्ति और पोषण तथा उससे मुक्ति का मार्ग भी व्यक्ति में ही निहित होता है। ये तुम पे निर्भर करता है अग्नि कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। मैंने अपने पद की मर्यादा लांघी है प्रभु, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मैं देव सेनापति बने रहने योग्य नहीं हूं प्रभु। मैं इसी क्षण इस पद का परित्याग करता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस लिंग को अग्नीश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। आप नरेश्वसुर जी, आप पर आक्रमण करना मुझे स्वीकार नहीं। क्यों? मुझसे भयभीत हो गए क्या? जब प्राणों पे बात आई तो विवाह और प्रेम की उन्मत्ता को भूल गए। किंतु मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है यदुवंशी, और ये निर्णय तुम्हें करना है कि वीरों
की भांति युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, या फिर अपराधियों की भांति दंडित होकर। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध हमारे जमाता है और आपकी पुत्री के स्वामी। यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं सकते तो उनका अपमान तो मत कीजिए। नहीं वाणी, यदि इसे उषा को प्राप्त करना है तो इसे मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। नहीं मां, मेरा विवाह अनिरुद्ध से पूर्व निहित था। मुझे महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद पर विश्वास है। अनिरुद्ध को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अनिरुद्ध प्रेम के लिए युद्ध कर रहे हैं और प्रेम के समक्ष बल सदैव पराजित होता रहा है। हम दोनों को ही ज्ञात है महादेव कि अनिरुद्ध और बाणासुर के इस युद्ध का परिणाम कैसा होने वाला है। अग्नि ने देव सेनापति का पद त्याग दिया है। देव सेनापति का पद रिक्त नहीं रह सकता, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र किसी को उस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए महादेव, क्योंकि निकट भविष्य जो महायुद्ध होने वाला है उसमें देव सेनापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी महादेव। मैं समझता हूं महादेव ये कार्य कितना कठिन है आपके लिए और नारायण के लिए भी, किंतु यही एकमात्र मार्ग है जिस पर हमें चलना होगा महादेव। कोई भी परिस्थिति मेरे और नारायण के संबंध को क्षति नहीं पहुंचा सकती। मुझे ज्ञात था ब्रह्मदेव कि नारायण और मेरा ये महायुद्ध टल नहीं सकता। मैंने तब भी प्रयास किया, किंतु अपने भक्त वात्सल्य आपको बाणासुर पर विश्वास था कि वो उचित विकल्प का चयन करेगा, किंतु उसने आपको निराश किया महादेव। उसने भक्त और भगवान के संबंध को नहीं समझा, उसकी गरिमा उसकी मर्यादा का मान नहीं रखा। आप अपने भक्तों को कई अवसर देते हैं महादेव ताकि वो अपनी भूल समझ सके, उसे सुधार सके, अपना उद्धार कर सके, किंतु बाणासुर उन भक्तों में से है जिसने भक्ति तो की किंतु भक्ति का महत्व तो नहीं समझ सका, उसके उत्तरदायित्वों को नहीं समझ सका महादेव। देव सेनापति के पद की नियुक्ति शीघ्र होगी ब्रह्मदेव।
ये यदुवंशी इतना शक्तिशाली होगा, इसका अनुमान नहीं था मुझे। इसे पराजित करने के लिए खड्ग से युद्ध नहीं किया जा सकता। बंदी बना लो इन दोनों को। स्वामी आप क्या कर रहे हैं? इसके प्राण लेने से अच्छा है ऐसे और इसके यदुवंश को प्रतिदिन इस पराजय का आभास होता रहे और ये सब आजीवन लज्जित होते रहे। इन दोनों पर कड़ी दृष्टि बनाए रखना। ले जाओ। देखता हूं और कौन यदुवंशी है जो मेरा सामना करने का सामर्थ्य रखता है। की गरिमा को कभी कम नहीं होने देंगे और कृष्ण ही महादेव के अंतर द्वंद्व को शांत करेंगे। अब शीघ्र ही महादेव और कृष्ण का सामना होगा। अर्थात युद्ध की स्थिति आ गई है। संसार के लिए ये युद्ध अवश्य होगा नारद, किंतु महादेव और नारायण के लिए ये एकमात्र लीला होगी, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए।